हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है सेल। सेल क्या होता है, इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में जानते हैं। पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा, आपको एक भी डाउट नहीं रह जाएगा सेल के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल सेल होता है क्या? सेल होता है क्या? सेल क्या है? सेल होता है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ क्या हो जाता है, लाइफ हो जाता है। हमारे बॉडी की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? सेल होता है। एंड क्या होता है? साइटो। साइटो एक क्या है? टेक्निकल नेम है जिसका क्या कहलाता है? अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। साइटो का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। एंड क्या आ जाता है? इसका खोज किसने किया था? एंड सेल का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था, जो कि मरी हुई सेल का खोज किसकी मदद से किया था? माइक्रोस्कोप की मदद से क्या किया था? रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? सेल की खोज किया था, जो कि मरी हुई कोशिका था। एंड जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? एंटी-वन लिवन हुक ने क्या किया था? जीवित कोशिका की यानी लाइव सेल की खोज किसने किया था? एंटी-वन लिवन हुक ने किया था, जीवित कोशिका की खोज किया था। एंड सिद्धांत किसने दिया था? सिद्धांत का मतलब हो जाता है प्रिंसिपल। सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन-स्वर्न ने कहा था। स्लाइडेन-स्वर्न ने कहा था हमारा बॉडी जितने भी पार्ट है वो क्या हो जाता है? सेल से मिलकर बना हुआ है। हमारे बॉडी का हर एक पार्ट क्या हो जाता है, यानी हमारे बॉडी का हाथ है, पैर है, कान है, मुंह है, जितने भी पार्ट हैं वो क्या होता है? सेल से मिलकर बना हुआ है। किसने कहा था? स्लाइडेन-स्वर्न ने कहा था। अब बात करते हैं हमारे दुनिया में सबसे छोटी सेल कौन सी है, हमारे बॉडी में सबसे छोटी सेल कौन सी है, इस वीडियो में जानते हैं। चलिए जानते हैं। हमारे दुनिया में सबसे छोटी सेल कौन सी होती है? तो माइक्रोप्लाज्मा होता है, जो कि यूनिसेलुलर होता है। हमारे दुनिया में सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, जो कि क्या हो जाता है? पक्षी होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, जो कि पक्षी में पाया जाता है। अब बात करते हैं मानव में सबसे छोटी सेल कौन सी हो जाता है और सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है। मानव में सबसे छोटा सेल कौन सा हो जाता है? स्पर्म हो जाता है, जो कि मेल में पाया जाता है। और मानव में सबसे बड़ा सेल हो जाता है जो अंडाणु होता है, जो कि फीमेल में पाया जाता है, ओवम होता है। मानव में सबसे लंबी कौन सी हो जाती है? सेल कौन सी हो जाती है? न्यूरॉन होती है, जो कि ब्रेन में पाया जाता है। हमारे ब्रेन में क्या, न्यूरॉन में क्या आ जाता है? सबसे लंबा सेल होता है। इसमें क्या आ जाता है? सेल का डिवीजन नहीं होता है, इसलिए क्या आ जाता है? ब्रेन कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। और सेल का तेज़ी से विभाजन किस में होता है? तेज़ी से विभाजन होता है सेल का, यानी क्या हो जाता है? तेज़ी से विभाजन हो जाता है लीवर में। लीवर में हल्का भी चोट लग जाए, कट छट लग जाए, तो वह क्या होता है? अपने से ही ठीक हो सकता है। किसकी वजह से? तेज़ी विभाजन होता है, इसीलिए इसमें क्या होता है? सेल का डिवीज़न क्या होता है? तेज़ी से होता है। लेकिन न्यूरॉन में क्या हो जाता है? सेल का डिवीज़न क्या हो जाता है? स्लो होता है। मानव में क्या हो जाता है? सबसे छोटा क्या हो जाता है? स्पर्म हो जाता है, जो कि पाया जाता है मेल में पाया जाता है। और मानव में सबसे बड़ा होता है सेल हो जाता है अंडाणु, जो कि फीमेल में पाया जाता है। यहाँ तक सही है। चलिए, क्या हो जाता है? सेल क्या होता है? सेल कैसे मिलकर बना है, इसे जानते हैं। जिस तरह से बोल सकते हैं कि जिस तरह से एक दीवार का निर्माण हुआ है, यानी घर का निर्माण हुआ है, उसी तरह से हमारा बॉडी का भी निर्माण हुआ है। चलिए जानते हैं। ईट ईट को बहुत सारे ईट को मिलाने से क्या बनता है? एक दीवार बनता है। एक दीवार बन जाएगा तो क्या बन जाएगा? एक कमरा बन जाएगा। एक कमरा बनेगा तो क्या बने? एक घर बन जाएगा। क्लियर है? कोशिका। अब बात करते हैं सेल, यानी कोशिका। बहुत से कोशिका को मिलाएंगे क्या बन जाएगा? एक उत्तक बनेगा, यानी कि एक टिश्यू बनेगा। एक सेल को मिलाएंगे, कोशिका को बोला जाता है सेल, और उत्तक को बोला जाता है टिश्यू। यानी बहुत से कोशिका को मिलाएंगे तो बनेगा एक उत्तक बनेगा। बहुत से उत्तक को मिलाएंगे एक अंग बनेगा। बहुत से अंग को मिलाएंगे तो क्या बने? एक शरीर बनेगा। अंग का मतलब हो जाता है हाथ, पैर, मुंह, नाक, दांत, जितना भी होता है वो सबको मिला देंगे तो क्या बनेगा? एक शरीर का निर्माण हो जाएगा। समझ गए? सेल। अब बात करते हैं सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंस होता है। सेल के अंदर क्या प्रेजेंस होता है? कोशिका झिल्ली, यानी कि सेल मेम्ब्रेन होता है, जो कि सेल किस किस में पाया जाता है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या होता है? एक थैला होता है जिसमें क्या हो जाता है? सभी चीज़ क्या हो जाता है? प्रेजेंस होता है। इसमें क्या क्या हो जाता है? कोशिका झिल्ली क्या हो जाता है? पादप प्लस जंतु को बोला जाता है कोशिका झिल्ली बोला जाता है। पादप का मतलब हो जाता है प्लांट सेल, एंड जंतु का मतलब हो जाता है एनिमल सेल, जिसमें हम आते हैं, तुम आते हैं, और एनिमल है कुत्ता, भेड़ी, बकरी, जितना भी आता है वो क्या आ जाता है? जंतु में आते हैं।
यानी कि एनिमल सेल में होते हैं। इसमें क्या हो जाता है, प्रोटीन का बना होता है। इसमें क्या हो जाता है, प्रोटीन होता है, प्रोटीन का बना होता है। कि इसमें सेल मेम्ब्रेन में क्या हो जाता है, प्रोटीन का बना होता है। कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। जितने भी कोशिका के अंग है क्या हो जाता है, कोशिका झिल्ली में ही रहते हैं। सेल का जितने भी अंग होते हैं यानी कि कोशिका झिल्ली में रहते हैं। कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। आप जानते हैं कि कोशिका भित्ति क्या होता है। कोशिका भित्ति होता है क्या, जिसे बोला जाता है सेल वॉल कहा जाता है। सेल वॉल यह क्या होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति होता है जो कि डबल लेयर पाया जाता है। एंड सेल के क्या हो जाता है, बाहरी लेयर में जो होता है, जैसे कि बोल सकते हैं यहाँ एक सेल बना देते हैं। ऐसे एक सेल बन गया, ये सेल है। इसके बाहर में ऐसे 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 पाया जाएगा, ऐसे ऐसे। ये क्या हो जाएगा, सेल वॉल होता है जो कि बाहर में पाया जाता है। सुरक्षा तथा आकार में यह क्या करता है, मदद करता है। यह क्या करता है, सुरक्षा तथा आकार में क्या हो जाता है, मदद करता है। कौन, कोशिका भित्ति होता है जो सुरक्षा तथा आकार में क्या हो जाता है, मदद करता है। एंड क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया यानी हिंदी में इसे बोला जाता है सूत्र कणिका बोलते हैं। इसका खोज किसने किया था, अल्टमैन ने खोज किया था। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, अल्टमैन ने किया था। यह क्या करता है, श्वसन यानी कब्ज करता है। श्वसन क्या कहाँ से करता है, ग्लूकोज बोलते हैं, क्या करता है, यह श्वसन करता है। किसके संग, हीमोग्लोबिन के संगे क्या देता है, यह मिलकर का। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को ले जाके कहाँ देता है, माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है। माइटोकॉन्ड्रिया उसे क्या करे, कब्ज के रूप में, जिसमें से कब्ज करता है, जिसमें हो जाता है 38 ATP हो जाता है, जो कि पावर जनरेट करता है। इसीलिए क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी बोला जाता है, जो कि सबसे ताकतवर सेल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसके आंतरिक दीवार को क्या बोला जाता है, क्रिस्टी बोला जाता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या बोला जाता है, क्रिस्टी बोलते हैं। और हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में 38 ATP पाया जाता है। यह क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया में 38 ATP पाया जाता है, जो कि क्या है, सबसे पावरफुल हो जाता है, पावर हो जाता है, ताकतवर हो जाता है। आप जानते हैं गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी क्या होता है, गोल्गी बॉडी की खोज, गोल्गी बॉडी यानी गोल्जी बॉडी, इसे किसे बोला जाता है, कैमिलो गोल्जी ने खोज किया था। गोल्गी बॉडी को खोज किसने किया था, कैमिलो गोल्जी ने किया था। यह क्या का, गोल्गी बॉडी का क्या काम होता है, यह क्या परिवहन करता है। यह करता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। और क्या हो जाता है, रसदानी। रसदानी क्या हो जाता है, रसदानी में क्या 65% क्या होता है, जल पाया जाता है। हमारे बॉडी में क्या 65% क्या होता है, जल पाया जाता है, जो कि क्या हो जाता है, रसदानी में होता है, वॉक्यूल्स होता है। क्या, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की खोज किसने किया था, बॉवरी ने किया था, जो कोशिका विभाजन करने में क्या हो जाता है, मदद करता है। सेंट्रोसोम क्या करता है, कोशिका को विभाजन, यानी क्या, कोशिका को विभाजन का मतलब आप समझ सकते हैं। जैसे बोल सकते हैं, जैसे आप कोशिका विभाजन का मतलब बोल सकते हैं, एक सेल ले लिए, एक सेल से 2 सेल बन गया, 2 से 4 बन गया, क्या बना, 2 से 4। इसी तरह से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। इसी तरह से क्या हो जाता है, कोशिका का विभाजन होता है। यह किसने खोज किया था, बॉवरी नामक ने किया था। लीवर में होता है जो सबसे तेजी कोशिका का खोज होता है, और ब्रेन में होता है सबसे कम कोशिका हो, यानी कि हम बोल सकते हैं लीवर में होता है जो कोशिका का विभाजन सबसे तेजी होता है। इसमें क्या हो जाता है, हल्का भी चोट भी लग जाता है, कट छट भी लग जाता है, यह क्या होता है, तेज़ी से रिपेयर हो जाता है, यानी ठीक हो सकता है। लेकिन ब्रेन में होता है जो कि यह क्या हो जाता है, ठीक नहीं होता है। जब आपके माथा में जब चोट लग जाता है, हल्का सा चोट लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और थोड़ा सा चोट लगेगा, खून निकल जाएगा, मांस दिखने लगेगा, तो दिक्कत नहीं है। और तेज़ी से चोट लग जाएगा, आपका हड्डी में चोट लग जाएगा, तो फिर भी दिक्कत नहीं। लेकिन जब बहुत कस का चोट लग जाएगा, वो क्या हो जाता है, हड्डी के पार जो होता है, ब्रेन होता है, उसमें चोट लग गया तो समझ ले आपको कोई उपाय नहीं है। इसीलिए क्या हो जाता है, ब्रेन कैंसर भी होता है, क्योंकि कोशिका का विभाजन नहीं होता है इसमें।
इसीलिए क्या कहता है, बोल सकते हैं इसीलिए कि पुलिस से आपको बोलते हैं हेमलेट पहनिए, क्योंकि कि क्या हो जाता है ब्रेन में क्या हो जाता है कोशिका का विभाजन नहीं होता है, इसीलिए क्या करता है पुलिस कहते हैं कि हेमलेट पहनकर ही घूमें। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अंतःप्रदत्त जालिका जिसे बोला जाए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हो जाता है, आंतरिक कंकाल हो जाता है। आंतरिक कंकाल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो भागों में रखा गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें क्या हो जाता है वसा का निर्माण होता है, एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जिसमें प्रोटीन का निर्माण होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा के निर्माण का मतलब होता है जो आपका चर्बी होता है, तेल मसाला ज़्यादा खाते हैं ना, वह क्या हो जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक के रूप में जाता है। एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रूप में बोल सकते हैं जो आपका प्रोटीन होता है, दूध ये सब होता है, ये सब क्या हो जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। क्या है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के में कुछ भी नहीं प्रेजेंस होता, लेकिन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या हो जाता है राइबोसोम्स प्रेजेंस होता है, और राइबोसोम्स में ही क्या हो जाता है प्रोटीन बना होता है। राइबोसोम का काम क्या है प्रोटीन को बनाने का काम करता है, इसीलिए क्या है प्रोटीन फैक्ट्री भी बोला जाता है, किसे राइबोसोम्स को बोला जाता है। अब जानते हैं डिटेल में राइबोसोम क्या हो जाता है। देखिए राइबोसोम का खोज किसने किया था, प्लेडेन ने किया था। राइबोसोम का खोज किसने किया था, प्लेडेन ने किया था। यह क्या करता है प्रोटीन निर्माण करता है, या क्या प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है, राइबोसोम करता है। इस कारण इसे क्या है प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, इस कारण इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोसोम्स में क्या आ जाता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है जो कि 17S होता है जो छोटा होता है, और 18S होता है जो कि बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक हो जाता है 17S का मतलब हो जाता है प्रोकैरियोटिक हो जाता है, और 18S का मतलब यूकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक को मतलब हो जाता है ये सबसे छोटा होता है, और यूकैरियोटिक का मतलब हो जाता है सबसे बड़ा होता है। और सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट का मतलब बोल सकते हैं जब आप जल में कोई चीज़ भी 70S को डालें, जब आपको जल में कोई भी चीज़ डालते हैं क्या हो जाता है वो तेज़ी से जाता है और धीमे से जाता है, वही क्या बोलते हैं सेडिमेंटेशन होता है। जैसे बोलते हैं 70 ग्राम एक 80 ग्राम है, क्या हो जाता है पहले 70 ग्राम को डालेंगे वह क्या होगा जल में गया, और फिर 80 ग्राम को डालेंगे, इसकी कंपैरिजन में 80 ग्राम क्या हो जाए तेज़ी से जल के अंदर जाएगा, इसी बोला जाए सेडिमेंटेशन बोलते हैं। 70 ग्राम एस का मतलब हो जाता है प्रोकैरियोटिक हो जाता है। प्रोकैरियोटिक का मतलब इसे क्या हो जाता है माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, या क्या हो जाता है बिना माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। यानी कि यूकैरियोटिक होता है जो बिना माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, एंड प्रोकैरियोटिक हो जाता है इसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं। एंड केंद्रक, केंद्रक का बोल सकते हैं, केंद्रक क्या हो जाता है केंद्रक के यानी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज किसने की था, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज किया था। न्यूक्लियस के अंदर क्या हो जाता है क्रोमोसोम हो जाता है, क्रोमोसोम डीएनए आरएनए एंड क्या हो जाता है इसमें क्या डीएनए आरएनए एंड कुछ फ्लूइड प्रेजेंस हो जाता है। इसमें न्यूक्लियस के अंदर क्या हो जाता है कुछ फ्लूइड प्रेजेंस। न्यूक्लियस के अंदर का 80% प्रोटीन हो जाता है, 10% क्या होता है डीएनए पाया जाता है। एंड क्या हो जाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किसने किया, डी डूबे ने किया था। डी डूबे ने लाइसोसोम की खोज किया था, या जो कि क्या होता है जल अपघटक होता है, या एक तरह के एंजाइम हो जाता है जो कि बोला जाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, जो कि क्या हो जाता है लाइसोसोम में क्या हो जाता है प्रेजेंस होता है। लाइसोसोम एक खतरनाक है जो है हमारे बॉडी में प्रेजेंस होता है, जो कि किसी पर भी छिड़क दिया जाए वह क्या कहता है मर जाता है। एक तरह के बोल सकते हैं यह जल अपघटक एक हाइड्रोलाइटिक या एंजाइम है। कोशिका पाचन है, सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। कभी कभी बोल सकते हैं कि क्या ये क्या हो जाता है सभी पर ये लाइसोसोम जब फटेगा कस के वह क्या सभी कोशिका को क्या करता है मार देता है, इसीलिए क्या कहा जाता है इसे सुसाइडल बैग भी कहा जाता है, जो कि आत्महत्या की थैली इसे बोलते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं। लाइसोसोम को क्या बोला जाए एटम बॉम्ब भी कहा जाता है। देखिए लाइसोसोम को एटम बॉम्ब भी कहा जाता है। इसमें क्या हो जाता है आरबीसी में लाइसोसोम क्या आ जाता है प्रेजेंस नहीं होता है, इसलिए आरबीसी जब मर जाता है वह कहाँ जाता है न्यूक्लियस के पास जाता है। न्यूक्लियस क्या करता है
न जब आरबीसी मर जाता है तो वह कहाँ जाता है, प्लीहा के पास, स्प्लीन यानी तिल्ली के पास में जाता है। वह क्या होता है, प्लीहा क्या करता है, उसे आरबीसी को रख लेता है। क्या आरबीसी में क्या हो जाता है, लाइसोसोम क्या हो जाता है, नहीं पाया जाता है। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है, यह स्प्लीन यानी प्लीहा में पाया जाता है। क्या स्प्लीन यानी प्लीहा में क्या आ जाता है, स्प्लीन यानी प्लीहा में क्या आ जाता है, आरबीसी पाया जाता है। अब क्या है, जीव द्रव, जिसे प्रोटोप्लाज्म में कहा जाता है, जो कि कलरलेस हो जाता है सेल के अंदर। इसे से ये हो जाता है, सेल के अंदर जितने भी प्रेजेंस है जो कि कलरलेस हो जाता है, जो प्रोटोप्लाज्म हो जाता है, तो 80% क्या हो जाता है, जल होता है, कलरलेस जल होता है। यहाँ का क्या होता है, कलरलेस जल होता है। कोशिका द्रव्य हो जाता है, क्या हो जाता है, साइटोप्लाज्म होता है, जो कि क्या कोशिका के अंदर होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है। और क्या हो जाता है, केंद्रक के अंदर होता है, जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। यहाँ तक का वीडियो समझ गए हैं आप लोग, पूरा समझ गए होंगे आप लोग। यह वीडियो बहुत लंबा हो गया इसलिए कि मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छा से नेक्स्ट टॉपिक को बताऊंगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।